हाँ जी, तो एक और नया दिन और अपडेट ये है कि माइक ख़राब हो गया है, तो अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, लेंगे नया माइक बैंगलोर जाके। बट फ़िलहाल ये है कि अभी मैं दापोली में हूँ और पीछे दिख रहा होगा सी का व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ से अब मैं निकलने वाला हूँ गोवा के लिए। गोवा विल बी द फाइनल थिंग और फिर कल बैंगलोर के लिए निकलूँगा। सो अभी मेरे को जो मैंने ऐसे पिछले वीडियो में बोला था, इस बार मैं NH66 का जो मुंबई से गोवा वाला जो सेक्शन है उसमें जो भी पार्ट में कवर करूँगा उसका अपडेट देने वाला हूँ कि क्या है। तो कोई मुंबई से भी आ रहा है तो देख सकता है इसको। और मुंबई से लेके यहाँ तक खेड़ तक आने का मैं कहीं से पढ़ के डाल दूँगा कि क्या है। तो इट शुड बी द फाइनल थिंग फॉर जुलाई 2025 लेटेस्ट। ठीक है, तो फ़िलहाल कुछ खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। करीब 8 बज रहे हैं। यहाँ से मैंने देखा था करीब 8 घंटे का टाइम लगेगा गोवा पहुँचने के लिए। तो निकलते हैं जिससे कि शाम का टाइम वहाँ पे मिल जाए और आई स्पेंड जस्ट माई इवनिंग देयर एंड टुमारो आई रिटर्न बैक। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। हाँ जी, तो ये कुछ सेक्शन है, काफ़ी बढ़िया सेक्शन है वैसे तो। ये कुछ 5-1 किलोमीटर का ट्विस्टीज़ का सेक्शन बढ़िया वाला। और इसके बाद जब वो दापोली का मेन शहर आ जाएगा वहाँ तक रोड ठीक है। बट जैसा आपने शायद पिछले व्लॉग में देखा हो, उसके बाद की रोड करदे तक काफ़ी ख़राब है। ठीक है जी। सो फ़िलहाल तो अभी मुझे चले हुए हो गए करीब 10-15 मिनट और मैं आ गया हूँ करीब 10 किलोमीटर वहाँ से। तो करदे तक अराउंड 40-44 किलोमीटर्स का सेक्शन ऐसा ही रहेगा। उसमें भी आधा ठीक है, आधा बहुत ख़राब है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन NH66 पे मर्ज कर जाएंगे। तो एक मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे, मैप में दिखाई दे जाएगा क्या है। और उसके बाद फिर NH66 का जो सेक्शन है वो संगमेश्वर तक बढ़िया है। एक या दो ही डाइवर्जन्स आते हैं। संगमेश्वर के बाद मैं उस रोड को छोड़ दूंगा क्योंकि संगमेश्वर के बाद का जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है। वो छोड़ दूंगा मैं। फिर साखरपा, देवरुख और वाटुल पे वापस जाके NH पे मिलूँगा, जो कोंकण हाईवे है उस पे जाके मिलूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे चलते जाएंगे वो बताता जाऊँगा मैं, बट एक क्विक मैप लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये समहाउ लौटते समय मुझे जो व्यूज़ हैं वो बेटर दिख रहे हैं जो मैं कल आया था उससे ज़्यादा। लगता है मौसम का फ़र्क है। तो एक जो चीज़ है वो ये है कि बारिश नहीं थी यहाँ पे। सुबह थोड़ी बहुत हो रही थी, ओवरकास्ट है तो होपफुली शायद आज होगी, लेकिन कल नहीं थी। तो जब मैं आ रहा था, तो जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ये जो वैली अभी जो गई हल्की सी, वो शायद मेरे पीछे की तरफ रह गई। बट एनीवे, आई थिंक आई लाइक दी ओवरकास्ट कंडीशंस, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। या वैसे मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो एक तो मैं बता रहा था कि वो परशुराम वाला वो देख नहीं पाया। और उसके बाद फिर मैं ऐसे टाइम पे पहुँचा, थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो ठीक है, फिर उसके बाद रूम पे बैठा रहा, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ता रहा, देखता रहा। कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पर। तो ये वाले जो स्ट्रेट वाले सेक्शंस होते हैं ना ऐसे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये वाला मौसम, थोड़ा सा पानी है, रोड गीली हो रखी है, पेड़ है दोनों तरफ, ट्रीज एंड ट्रीज, एंड यू आर जस्ट ड्राइविंग विदाउट एनी ट्रैफिक। आई जस्ट लव दीज सॉर्ट ऑफ सेक्शंस। मज़ेदार है यार। यार महाराष्ट्र का जो ये वाला एरिया है ना, कोंकण वाला एरिया, यार ये कुछ अलग ही हो जाता है। देखो यार क्या है ये। एक छोटू सा वाटरफॉल। मतलब इतनी सारी जगह हैं यहाँ पे रुकने के लिए ना, आपको बार बार कुछ इस तरीके का दिखाई देता रहेगा। मन करता है कि रुके ही रहो। नहीं रुके रहोगे तो चलोगे कैसे आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है, रुक ही जाता हूँ यार थोड़ा सा। इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन। बहुत ही खूबसूरत है। और उधर एक टावर है जो कि बादलों में ढका हुआ है। यार टावर है मोबाइल का। चलिए जी आगे चलते हैं। और बाय द वे माइक चलने लगा। आई होप रिकॉर्डिंग में उसी से कर रहा हूँ, अगर हो गई तो चलने लगा है। पता नहीं यार ट्रांसमीटर में कुछ इश्यू था या क्या था। सुबह तो कल शाम से मैं ट्राई कर रहा था, वो चल नहीं रहा था। लेकिन अचानक से अभी, मतलब जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने कहा एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, दूसरा ट्रांसमीटर है वो चलने लगा।
हो सकता है एक ख़राब हो गया हो, पता नहीं। चलो भाई चलते हैं आगे। और अब खेड़ पहुंचने वाले हैं, और खेड़ पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके का व्यू था। अगेन मुझे कल नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं उल्टी तरफ जा रहा था, आज ज़्यादा बेटर है देखने में। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है खेड़ पहुंचने से पहले। रोड बीच में थोड़ी ख़राबी थी, जो कि मैंने पहले भी बोला था। खैर बार बार क्रिप करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो या अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दिख ही रहा होगा दोनों तरफ, बढ़िया है इस समय तो। अभी खेड़ में भाई मैं तो घूम गया इधर उधर यार। खैर, और एक दो जगह तो ऐसे पहुंच गया था मैं जहाँ पे ऑटो ही जा रहे थे। एनीवे फाइनली आ गए हैं, और आई होप अब मैं NH66 पे आने ही वाला हूँ। नहीं नहीं यार, अभी भी नहीं भाई। अभी सड़क बहुत ख़राब है शहर की, बहुत ज़्यादा। अभी शहर वहर जो बोलना है बोल लो, बहुत ख़राब सड़क है यार यहाँ की। और एक और जगह घूम घामने के बाद ये मुझे यहाँ पे लेके आ गए हैं। ओके, ये रिवर का नाम क्या है? जे से कुछ आ रहा था यार। वो भी तो काफ़ी पतला सा ब्रिज है, और काफ़ी पुराना सा ब्रिज है। बट एनीवे दिस इज़ इट। अभी मैं खेड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, भूल भुलैया बन गया यार ये खेड़ तो मेरे लिए। कल भी मैं परेशान हुआ था यहाँ पे, आज भी सेम। यहाँ के लोगों की बैक के बारे में यार अब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा ही ख़राब है। एनीवे वो रिवर का नाम मुझे पता चल गया, जो ब्रिज अभी क्रॉस किया उस रिवर का नाम है जाग बुडी रिवर। क्या ही है बे। और ये देख के लग रहा होगा कि मैं शहर से बाहर आ गया, ये अंदर भी ऐसी ही हालत थी। बाहर नहीं आया हूँ वैसे मैं, अभी थोड़ा सा टाइम और है जब मैं कोस्टल हाईवे को पकड़ूंगा NH66 को, लेकिन काफ़ी ख़राब है भाई। हाँ भाई, तो जो सामने रोड दिख रही है वो है NH66। और इस रोड पे जाएंगे कैसे भाई? यही है क्या? ओके ठीक है, जाते हैं ऐसे ही। ठीक है यार, फाइनली हम आ गए NH66 पर। कहीं मुझे लगता है ये वाले जो मेन हाईवे है, या फिर ये हो सकता है खेड़ का सम्मान रखते हुए यहाँ भी हाईवे बन रहा हो। यहाँ पर राइट साइड में, अभी जिस रोड से मैं आ रहा था ना, एक्चुअली वो रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क थी। तो सपोजिटली वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सड़क थी। और रेलवे स्टेशन ये कौन सा है? तो भाई कोंकण रेलवेज़, अगर आप लोगों ने सुना हो, द मेजेस्टिक लेजेंडरी वॉट एवर, कोंकण रेलवेज़ का ये स्टेशन था भाई। ठीक है जी, तो अब बस मर्ज कर गए हैं इस पर, और अब चलते हैं टूवर्ड्स संगमेश्वर एंड गोवा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। तो खेड़ से आप जैसे ही आते हो और ये हाईवे को ज्वाइन करोगे NH66 को, तो ये घाट आता है सबसे पहले, भोस्ते घाट बोलते हैं इसको। सड़क बहुत बढ़िया है यहाँ पे, दिख ही रही है, 4 लेन की सड़क है, आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है, बढ़िया है। तो पहले ये भोस्ते घाट आएगा, इसके बाद आएगा परशुराम घाट। और दोनों ही इजीली नेविगेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हो नेविगेट, बिकॉज ऑफ गुड रोड्स एंड लेस ट्रैफिक। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि समहाउ मुझे कल जब मैं इस रास्ते पे दापोली की तरफ जा रहा था, और आज जब मैं गोवा की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे आज ये रास्ता ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पता नहीं इज़ इट बिकॉज ऑफ बारिश, और शायद बारिश की वजह से ही है, और मौसम ऐसा हो रखा है, तो आज मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, समहाउ इट इज़ लाइक दैट। और ये भोस्ते घाट से थोड़ी देर चलने के बाद ये परशुराम घाट आ जाता है। तो यहाँ पर एक परशुराम देवस्थान है। आई थिंक कोई मंदिर वगैरह है, अभी वो लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी अगर आपको रहना है तो देखना है तो आप रुक सकते हो इधर भी। ये परशुराम घाट पर एक ये वाटरफॉल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे लोग जा भी रहे हैं नहाने के लिए, दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। तो लोग भी जा रहे हैं नहाने के लिए वाटरफॉल में। तो रोड से आते हुए दिख रहा था, मैंने कहा चलो रुक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे भी देखते हैं। और बैकग्राउंड की सीनरी देखो पूरी कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब से ये NH66 पे आए हैं तब से मामला सही हो गया है काफ़ी। चलो आगे की तरफ चल के देखते हैं क्या है। ये वाटरफॉल जाने का रास्ता है, एक छोटा सा इन्होंने बना रखा है इधर क्रॉस करके जाने के लिए। तो थोड़ा सा आगे की तरफ जाके देखता हूँ कैसा दिख रहा है।
नीचे की तरफ तो थोड़े कैस्केड से दिख रहे हैं, बट ऊपर से आ रहा है। एक्चुअली है काफ़ी अच्छा यार, एक्चुअली में बहुत अच्छा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है यहाँ पे रास्ते में बीच में। ये देख लो पूरे में, दिस इज़ वॉट इट इज़। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। खूबसूरत है यार, और छोटे छोटे से और दिख रहे हैं। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग वहाँ पे लेडीज़ वगैरह नहा रही थी, तो उस तरफ मैं कैमरा पॉइंट नहीं कर रहा अब जानबूझ के, किसी को लोड हो जाए यार। एनीवे, चलते हैं अभी आगे की तरफ। चिपलून शहर में आप लोग का स्वागत है। तो अभी अभी परशुराम घाट ख़त्म हुआ और अब ये चिपलून का शहर आ गया। ये पूरा फ्लाईओवर का वर्क चालू है, तो जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो शहर के ऊपर से उड़ जाओगे आप लोग। फ़िलहाल के लिए नीचे से ही चलना पड़ेगा। वैसे तो ठीक ही है, मतलब मुझे लगता है मेन शहर वहाँ पर है, तो एक टाइप से बाईपास का फ्लाईओवर है जितना मुझे लगता है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है नहीं। ये भाई मैं उस वाटरफॉल का धबधबे का नाम बताना शायद भूल गया पहले। तो उसका नाम है सवत सदा वाटरफॉल, तो आप ये भी डाल सकते हो। उसका नाम भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा। बारिश शुरू हो गई है, सो इट इज़ एडिंग, क्या बोलते हैं उसे, चार चांद लगा रही है इस पूरी ड्राइव पर। तो अभी बढ़िया मज़ा आ रहा है यार, धूप वूप कुछ नहीं दिखाई दे रही है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली में अभी मुझे बहुत। एक और अच्छी बात जो इस हाईवे की इस समय है, अभी आप देखने ही वाले हो, तो नो टोल अभी, क्योंकि हाईवे कंप्लीट नहीं है। आप एकदम जो ओपन, आपको जो भी आपको लेन दिख जाए वहाँ से चले जाओ, मस्त एकदम आगे की तरफ निकल जाओ। तो अभी कोई टोल नहीं है। आई थिंक मुंबई से यहाँ तक आओगे कोई भी टोल नहीं लगेगा इस हाईवे पे अभी, तो एक और प्लस पॉइंट। चलो यार, अब रूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ पहले वहाँ से बताता हूँ, फिर मुंबई से बताऊँगा। सो मैं दापोली से जा रहा हूँ। तो दापोली से अगर आप आओगे तो आपको खेड़ पे आप इस NH66 को ज्वाइन करोगे। NH66 क्या है? ये हाईवे नवी मुंबई से लेके चलता है और कन्याकुमारी तक जाता है, पूरा कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट को लेते हुए, राइट। तो हाँ, तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो खेड़ से आप इसको ज्वाइन करोगे। और खेड़ के बाद क्या क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट जगह, खेड़ आता है, फिर परशुराम घाट आता है, फिर चिपलून आता है। चिपलून के बाद आएगा संगमेश्वर। संगमेश्वर से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको रत्नागिरी की तरफ जाना है तो आप सीधे इसी हाईवे को पकड़ो और आप रत्नागिरी चले आओ, लेकिन वहाँ पर अभी काम चल रहा है, काम चालू है वहाँ पे। तो गोवा जाने के लिए बेस्ट क्या है कि आप संगमेश्वर से थोड़ा सा लेफ़्ट लो, जो मैं आज लूँगा और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। आप लेफ़्ट लो, किस तरफ? देवरुख की तरफ, साखरपा देवरुख की तरफ, राइट। तो आप वहाँ पे लेफ़्ट लो हल्का सा, साखरपा देवरुख, और उसके बाद आप वाटोल होके वापस से इस NH66 को दोबारा ज्वाइन कर जाओगे। और उसके बाद गोवा तक एकदम शानदार है। फिर सावंतवाड़ी आता है और उसके बाद फिर गोवा आ जाता है, एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद। अब अगर आपको इसी हाईवे पे ही रुकना है, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि संगमेश्वर से सीधे निकल जाओ। उस केस में आपको ये पड़ेगा, हथकंबा पड़ेगा, हथकंबा के बाद लांजा पड़ेगा, और अगेन वाटुल पे जहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे वो वाली रोड ज्वाइन कर जाएगी और आप तो खैर सीधे आ ही रहे होगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया गोवा जाने तक का यहाँ से। अब हम आते हैं मुंबई से। अगर मुंबई से आप आ रहे हो तो आपको पेंट करके एक जगह है, नवी मुंबई क्रॉस करोगे, पेंट करके एक जगह है, वहाँ से आप इस हाईवे को ज्वाइन करोगे। और पेंट के बाद आप सीधे चलते चलोगे चलते चलोगे चलते चलोगे। एक जगह आती है, क्या नाम है उसका, कशेडी घाट आता है। तो कशेडी पहले एक घाट हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे 2 किलोमीटर के आसपास लंबा एक टनल बना दिया, तो पूरा नीचे से, पहाड़ी के नीचे से निकल जाओगे। इट वाज अ टफ घाट अर्लियर। उसके बाद आपका महाड आएगा, महाड के बाद आप फिर वापस से इसी रूट को ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो मैं जो आज कर रहा हूँ वो दापोली से मेरे को करीब पड़ेगा 370 किलोमीटर्स, और मुंबई से आप आओगे तो अराउंड शायद 200 किलोमीटर और पड़ता है, 570 और पड़ता है, वो मैं डाल दूँगा। टारगेटेड जो इस रोड का ये है वो ये है कि भाई आप इस रोड पे एक पॉइंट के बाद मुंबई से गोवा आप 6 से 7 घंटे के अंदर आ जाओगे। एज ऑफ नाउ दैट्स नॉट पॉसिबल, बट होपफुली इन फ्यूचर इट विल बी, मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स इट शुड बी। जहाँ पर भी काम हो रखा है वहाँ रोड ठीक है, इट इज़ सीमेंटेड फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज ऑफ बारिश, लेकिन रोड बढ़िया है। जहाँ पे नहीं काम हो रहा है वहाँ पे तो चलो अभी चल ही रहा है, तो फ्यूचर में देखते हैं वो किस तरीके का बन जाएगा।
एक दुख है मुझे इस चीज़ की वजह से। ऑफ कोर्स कंट्री नेशन की प्रोग्रेस हो रही है और चीज़ें बन रही हैं, बट हम इन घाट को काटते चले जा रहे हैं, राइट। पहाड़ी कटते चले जा रहे हैं। आप देखो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। इकोलॉजिकल डिज़ास्टर एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। हम जो भी बनाते हैं, समुंदर के ऊपर ब्रिज बना दिया, ठीक है। इट्स अ वेरी टफ बैलेंस दैट वी हैव टू मेक। तो आई डोंट नो कि इसके बारे में कितना सोचा जाता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर नहीं सोचा जा रहा है तो प्लीज़ सोचिए इसके बारे में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई अभी ये जो ऊपर से क्रॉसिंग आ रही है, ये आपकी कोंकण रेलवेज़ की क्रॉसिंग है। सो आप में से जिसने भी कभी कोंकण रेलवेज़ में ट्रैवल नहीं किया है, इट्स अ मस्ट थिंग टू डू, प्लीज़ डू इट। इट इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग है ये पूरी जो बनाया है। तो भाई साहब ये है संगमेश्वर, और मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ओके, तो लोगों के अंदर थोड़ी सी सेंस की कमी है, यहाँ पे कॉर्नर में ही लगा रखी है गाड़ी, बट एनीवे दैट्स ओके। अब हम आ गए हैं किस रोड पर? संगमेश्वर से देवरुख और सकरपा वाली रोड पे। स्टार्टिंग का पैच ख़राब है, बट दैट्स ओके। आगे जाके ये रोड काफ़ी बेटर हो जाएगी उस वाले रोड से तो। और अब हम लोग इस वापस से रोड को जुड़ेंगे, जैसे पहले बताया था वाटुल पे। वो मैप लगा दूंगा यार मैं। हाँ जी, तो संगमेश्वर से लेफ़्ट लेने के बाद ये मैं वापस से देवरुख वाली सड़क पे आ गया हूँ। वापस से नहीं, एक्चुअली देवरुख वाली सड़क पे आ गया हूँ। दिस इज़ स्टेट हाईवे 107। यहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको वो घाट वाला सेक्शन मिलेगा। इट इज़ वेरी माइल्ड, बट मिलेगा, मतलब थोड़ा-सा आपको वैलीज़ वगैरह वो थोड़ी दिखाई देंगी। तो हाँ, ये एक स्टेट हाईवे है देवरुख की तरफ। हाँ यार, तो ये देवरुख आ गया है। अब देवरुख से मैं एक राइट की तरफ टर्न लूँगा। वो आने ही वाला है, मैप पे मैं देख पा रहा हूँ, टूवर्ड्स साखरपा। तो साखरपा, और फिर उसके बाद आगे वाटुल पे जाके मैं वापस से NH66 पे मिलूँगा। हाँ जी भाई, तो अब हम जुड़ने वाले हैं NH166 पर, और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा आई थिंक रत्नागिरी की तरफ, राइट अगर हम लेते हैं तो। मैं चेक कर लूँगा बाद में, मुझे लगता है रत्नागिरी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, एनीवे रत्नागिरी तो हम नहीं जा रहे हैं, अब हम जाएंगे गोवा। ये वाला जो सेक्शन है हाईवे का, ये खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है। भाई इसका मतलब बारिश वारिश नहीं हुई है यहाँ पे 1-2 दिन से, सूख गया बीच का। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। पिछले साल भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस साल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हो नहीं पा रहा है यहाँ का काम। तो ये NH166 का कुछ सेक्शन था, करीब 7 किलोमीटर का। अब यहाँ से दो ऑप्शंस, मतलब ये जो फोर्क आ रहा है यहाँ से दो ऑप्शंस हो गए। अगर लांजा जाना है तो भी जा सकते हो, लेकिन हम लांजा नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वाटुल की तरफ। और ये पूरा आगे की तरफ एक स्टेट हाईवे ही है। तो वाटुल की तरफ चलते हैं। यार ये वाला सेक्शन देखो यार, अमेजिंग सेक्शन है ये। अभी तक की ड्राइव का, ये आज की ड्राइव का बेस्ट सेक्शन है। ट्विस्ट, सड़क की क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये है स्टेट हाईवे नंबर 175। यहाँ पे थोड़े टर्न्स पास है, हल्के से और दूर होते ना तो और मज़ा आता चलाने में, जब आप पूरा स्वीप सेक्शन ले सकते थे। मज़ा आ गया। तो यही है यार, जो इस वाला रास्ता है ना, इसकी खास बात ये है कि शायद थोड़ा लंबा पड़ता है। क्या लंबा है डिस्टेंस वो भी मैं डाल दूँगा, बट इसकी रोड सही है एक्चुअली में। तो जो NH66 वाला जो फ्रस्ट्रेशन है ना रोड ख़राब होने का, जब तक वो बन नहीं जाता तब तक के लिए ठीक है। संगमेश्वर से लांजा तक जो सेक्शन है वो बहुत ख़राब है। जब बन जाएगा तो फिर उससे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तब तक के लिए ट्विस्ट वाले सेक्शन का मज़ा उठाया जाए। तो भाई देखो यार, इसके व्यू देखो, क्या शानदार व्यू है। रोड की क्वालिटी देखो, एकदम बढ़िया टारमैक, कोई सीमेंटेड वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये क्या स्पोर्ट मोड है, तो स्पोर्ट मोड पे लगाओ, और स्टीयरिंग अगर हैवी होती है तो आप इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। इट इज़ जस्ट ऑसम मैन, मतलब
क्या ही बोलूँ मैं, इसकी इतनी बार बोल चुका हूँ शायद, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पोर्ट मोड वाला सेक्शन है पूरा एकदम शानदार तरीके से, लॉन्ग स्वीप्स, शॉर्ट स्वीप्स, एवरीथिंग। इट्स जस्ट अ परफेक्ट रोड टू ड्राइव इन, परफेक्ट वेदर, परफेक्ट रोड, नो ट्रैफिक। यार और लाइफ में चाहिए क्या इंसान को, मतलब अमेजिंग है, परफेक्ट। अब इसको देखो यार, तो ये सेक्शन ही पूरा इतना ज़बरदस्त लगा ना मुझे, मतलब दिल खुश हो गया यार इस सेक्शन पर। तो भाई अगर ये ऐसा ही रहने वाला है और मैं कभी आया, मैं नहीं आने वाला उस हाईवे से। अरे यार क्या ही हो रहा है यार ये। यहाँ पे थोड़े से शार्प हो गए हैं, मतलब लॉन्ग स्वीप्स ख़त्म हो गए हैं, बट हाँ ब्लिस मैन। तो समहाउ मेरे को कभी एक्सप्रेस वेज और इन सब पे ना ज़्यादा गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता। ये वाली जगह है जिसमें मज़ा आता है। ओके जी, तो अब हम ज्वाइन करने वाले हैं कहाँ पर, NH66 पर। कैसे जाने वाले हैं ये मुझे कह रहा है कि यहाँ से मैं राइट लूँ। अच्छा भाई, क्यों? ओह अच्छा, ये बंद है। ऑल राइट सर, तो हम ज्वाइन करने वाले हैं वापस से NH66 पर। ये सेक्शन आखिरी वाला जो था ना, वो तो तबाहीदार सेक्शन था। कुछ कुछ मैंने फुटेजेस ली हैं इसके। अगर मतलब आपके पास गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग हैवी हो सकती है स्पोर्ट्स मोड में ना, वो दैट इज़ द मोड टू गो। फैमिली के दूसरे लोगों को उतना अच्छा नहीं फील होगा, बिकॉज जो ट्विस्टीज़ आते हैं राइट, तो उसके अंदर दिक्कत हो जाती है। अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो उसको दिक्कत ज़्यादा होगी। बट अगर आपको ड्राइव पसंद है और आप अकेले आ रहे हो, स्पोर्ट मोड लगा के चलाओ यार, ज़बरदस्त था वो, अमेजिंग। तो हाँ, तो अगर मैं सीधे आ रहा होता तो यहीं पे ही आता। बीच की रोड कैसी थी, वो काफ़ी ख़राब है, अब पता नहीं, देखा तो नहीं, मैंने सुना है, तो यहीं पे आता। बट ठीक है, मैं तो वहाँ से आ गया। चलो भाई, गोवा की तरफ। नेक्स्ट आएगा सावंतवाड़ी एंड देन गोवा। तो भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गया यार, बहुत देर से गाड़ी चला रहा था। आई थिंक परशुराम घाट के बाद से मैं उतरा ही नहीं हूँ कहीं भी, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए रुक गया एक जगह ऐसे ही रोक के। तो अब आगे क्या है तो दिखा देता हूँ। तो ये है सीन भाई। तो सबसे पहले आपके पास आएगा खारेपाटन, कंकावली, कंकावली के बाद आता है कुडाल, कुडाल के बाद आएगा सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी के बाद आप गोवा के अंदर एंटर कर जाओगे और फिर ऐसा जहाँ जाना है वहाँ चले जा सकते हो। गोवा में भी ऐसा सीन है कि NH66 गोवा से ही निकलता है। तो अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है तो पहले पड़ जाएगा, पहले मोपा एयरपोर्ट पड़ेगा गोवा का, और उसके बाद नॉर्थ गोवा की जो भी जगह है वो पड़ जाएगी। एंड साउथ गोवा भी जाना है तो 2 ब्रिज आएंगे, जुआरी रिवर और वो सारे ब्रिज क्रॉस करके आप पहुंच जाओगे साउथ गोवा की तरफ। तो ये रास्ता तो एकदम स्ट्रेट है। रोड का सरफेस देख लो यार, ये देखो, दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो, देख के ही लग रहा होगा कि कितना रफ है राइट, वही सीमेंटेड होने की वजह से, और गाड़ी ऐसे ही चल रही है। रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो मतलब आई एम नॉट अ फैन ऑफ सीमेंटेड, बहुत बार बोल चुका हूँ, बट ठीक है जैसा भी है। अपनी गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, अभी सही लग रही है एक्चुअली में, ये ऐसे ही होना चाहिए। चलो भाई, जैसे जैसे गोवा के पास आता जा रहा हूँ, रेन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। अच्छी बात है वैसे तो यहाँ पे जो सेक्शन है ये टार्ड वाला सेक्शन है, सीमेंटेड वाला नहीं। पता नहीं, हो सकता है शहर के पास हो इसलिए बना दिया हो। मिक्स आ रहा है, टार्ड भी आ रहा है और सीमेंटेड वाला सेक्शन भी आ रहा है, तो बढ़िया है चलाने में। मैंने एक्चुअली मैं अभी जो पिछली पे रुका था वहाँ पे अपनी गाड़ी के टायरों की सबकी हवा निकालो यार, जिससे थोड़ा और वो बाउंस वाला जो फैक्टर है वो कम है। वैसे तो
जितना रिकमेंडेड है उतनी ही डाली थी मैंने, बट मैंने और निकाल दी। मैंने बाद में डाल लेंगे यार, फ़िलहाल सीमेंटेड रोड ने बड़ी दिक्कत दी है। एनीवे सो अभी तो अच्छी खासी बारिश हो गई है, और तो अब मुझे डीज़ल भरवाना है, तो डीज़ल भरवाते हैं अब कहीं पर। क्या लिखा आ रहा है जी, सावंतवाड़ी 52 कंकावली आ चुका है। कंकावली का रेलवे स्टेशन है, सावंतवाड़ी 52 है, गोवा 120 किलोमीटर। तो भाई डीज़ल लेने के लिए रुक गए यहाँ पर। 92 रुपीज़ का डीज़ल है। आई थिंक गोवा में सस्ता है, बट अभी तो यार 18-19 किलोमीटर की रेंज रह गई थी, पहुँच तो पाएंगे नहीं गोवा। मैंने कहा अब डलवा ही लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अभी बारिश हो रही है बढ़िया वाली, ठीक है। 92 रुपीज़ का है डीज़ल यहाँ पे। मुझे याद है जब मैंने, नहीं अच्छा, एक आध रुपये का फ़र्क है, एक आध रुपये का फ़र्क है। यहाँ पे कर्नाटका में 91 है, यहाँ पे 92 का है। तो ठीक है, डीज़ल डलाते हैं। अब यार कुछ खाने का मन हो रहा है। क्या टाइम हो गया, 2:45 बज रहे हैं। हाँ, खाने का मन हो रहा है, देखता हूँ कुछ खाने की जुगाड़। तो यार मैं कुछ खाने के लिए रुक गया। मैं अपने साथ ये रखता हूँ, दिख भी रहा होगा पता नहीं, भेल पूरी टाइप का रखा हुआ था, तो सोचा खा लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना, अभी करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले एक टोल था, उससे पहले सामने मुझे दिख रहा है पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, ठीक है। वैसे मैं तेज़ नहीं चला रहा था, आई थिंक 80 कुछ स्पीड रही होगी, और वो इंटरसेप्टर था भाई। और दिख रहा है मुझे सामने, बारिश हो रही है और 2 लोग आ रहे थे। खैर मैं 80 की स्पीड पे था, मुझे लगा 80 होना चाहिए यहाँ पे, बट अगर 65 हुआ तो वही चालान आने वाला है, ठीक है। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कहीं लिखा है क्या स्पीड लिमिट क्या है, दिखाई नहीं दे रही। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग ड्राइव वगैरह करते हो, रोड ट्रिप पे जाते हो, तो मेरा ये भी मानना है कि 2 चीज़ें अपने साथ रखो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अपने साथ पानी रखो हमेशा, और कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए रखो, जस्ट इन केस आप किसी रिमोट एरिया में फंस गए। देखो, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बेंगलोर से मैसूर जा रहे हो, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी बहुत ही फेमस टाइप के से, मतलब यहाँ पे तो हाईवे कम, रेस्टोरेंट ज़्यादा लगते हैं, फूड कोर्ट ज़्यादा लगते हैं। बेंगलोर मैसूर उतना नहीं है, बेंगलोर मैसूर उतना नहीं है, बाकी तो है ही। तो अपने साथ रखने में कोई बुराई नहीं है। मैं काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं मिला तो अपना ये बना के खा लिया। तो वैसे शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊं कि आप प्रेप कैसे कर सकते हो इन सब चीज़ों की। तो हाँ भाई, बारिश हो रही है, थोड़ा खोलें क्या। हाँ जी, बारिश हो रही है और भेलपूरी का आनंद ले रहे हैं, खा के चलते हैं। हाँ जी भाई, ताबड़तोड़ बारिश चल रही है इस समय। अच्छा, एक चीज़ और है, बारिश में अगर आप चला रहे हो और इस तरीके का हाईवे हो, सो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो उस तरफ से दूसरी तरफ से ट्रक आते हैं, राइट, तो जहाँ पे रोड का बैंक होता है, यूजुअली डिवाइडर की तरफ भी हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, पानी उड़ता है ट्रक से। ट्रक बड़ा पानी का डिस्प्ले, अब ये छोटी सी गाड़ी है, देखो इसने मेरी गाड़ी पे इतना पानी मार दिया, ट्रक होता तो कितना मार देता, राइट। तो उससे क्या होगा, आप टेम्प्रेरी ब्लाइंडेड हो सकते हो, ठीक है। तो एडवाइजेबल यही है कि थोड़ा कम ही स्पीड पे चलाओ। तो नेक्स्ट जो जगह आने वाली है वो है कुडाल, और उसके बाद फिर सावंतवाड़ी। मैंने फ़िलहाल एक बीच का लोकेशन डाल दिया है, मुझे पता है उस बीच पे अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कस्टमरी मेरा जो एंडिंग है वो वहीं पे ही होना चाहिए, तो वहाँ का मैंने लोकेशन डाला हुआ है, वहाँ जाऊँगा। बारिश होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो वहाँ जाना है और बस, दैट्स ऑल। रोड के बारे में अगेन मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, राइट, कि यहाँ पे रोड टार्ड है। अभी देखो ये टार वाली रोड दिखाई दे रही है, सीमेंटेड नहीं है, तो इसमें एटलीस्ट चलाने में तो ठीक लगता है। बीच बीच में गड्ढे भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, गड्ढे तो आएंगे ही, बारिश होगी तो, ठीक है। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं, कुडाल की तरफ। अभी शायद आपने वीडियो में देखा हो
स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया था माइक को। तो अभी अभी देखा होगा आपने कि महाराष्ट्र का बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का ये आखिरी ये ज़िला जो है सिंधुदुर्ग पड़ता है, इसी में ही आपका जो लास्ट ईयर में गया था मालवन वो इसी में ही आता है। ये देख लो भाई ऊपर की तरफ मोपा एयरपोर्ट, पंजिम, मडगांव सब दिख गया यहाँ पे। यार गोवा का वो नहीं आया अभी तक, शायद थोड़ा आगे आता है, एक आता है गोवा का लिख के, गोवा का चेक पोस्ट टाइप का सा आता है, थोड़ा सा आगे है जाके। मुझे वो एक फेमस स्टेटमेंट बोलना है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ऑल राइट, मैजेस्टिक प्राइड दिख गया होगा, दिस इज़ गोवा। तो गोवा में सभी लोगों का स्वागत है और सिंघम के लिए वेलकम टू गोवा सिंघम। फाइनली मेरी इस गाड़ी का स्टेट नंबर 3, और वो स्टेट जहाँ पे इसको काफ़ी आना पड़ता है, मेरी कोई भी गाड़ी होती है उसको आना पड़ता है। हाँ जी, रेनी वेलकम इन गोवा। तो ओवरऑल अभी अगर मैं थोड़ा सा हाईवे के बारे में बताऊँ तो हाईवे सही है, पूरा बन जाएगा तो अच्छा ही हो जाएगा। 4 बज रहे हैं, तो कितने बजे निकला था मैं, 9:15, तो 2.5 घंटा, 2.25 घंटा से सवा, ओके 7 आवर्स, आई थिंक 7.5 आवर्स में मेरे को यहाँ तक मैं आ गया। तो सही था यार, रुकते रुकाते भी आए तो इट इज़ ओके फाइन। रोड सरफेस बेटर हो सकता था बट ठीक है, यू कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। सो हाँ जी, गोवा अब सीधे चलते हैं बीच की तरफ और अब वहीं पे मिलते हैं। अगर बीच में कोई अच्छा नहीं दिखा तो वहीं पे मिलते हैं सीधे। तो एक और ट्रिप का एंड, एक और मॉनसून की ट्रिप का एंड मैं बोलूँगा। अभी घर जाना है, लेकिन गोवा आने के बाद दैट्स इट हो जाता है कि हाँ भाई इसके बाद आगे का तो सब बोरिंग बिट है, ठीक है। सो एक बहुत ही मशहूर सिंगर, लेजेंडरी बॉब मार्ली, उन्होंने एक बार बोला था, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन हु फील द रेन एंड अनदर हु जस्ट गेट वेट। तो अगर आपको रेन को फील करना है और ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि एक बार मानसून में आओ कोंकण की तरफ। अनलेस आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं रहते हो, मेघालय वगैरह में, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा बारिश होती है। बट या दैट्स अबाउट इट फॉर द 2025 एडिशन ऑफ दिस मानसून ट्रिप। अब थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता हूँ और या आई विल गो बैक। तो सी यू इन अ नेक्स्ट जर्नी वेरी सून, ठीक है। बहुत जल्दी कहीं और किसी जर्नी पे मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय।